हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, गाइडेड मीडिया क्या होती है। फिर गाइडेड मीडिया के अंदर हम ट्विस्टेड पेयर के बारे में पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर के अंदर हम यूटीपी एंड एसटीपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये 3 केबल देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हम पहले ये देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। इन द ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जो हमारा डेटा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में ट्रेवल करता है। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम इज कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स थ्रू लैन, है ना। हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो जो है किस तरीके की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बिट्स के फॉर्म में जो है हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है थ्रू द लैन। लैन से हम जो है हम किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं बिट्स के फॉर्म में। ठीक है। इन द फिजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, है ना। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है एक फिजिकल पाथ होता है, मतलब वायर होता है, फिजिकल पाथ होता है ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। ठीक है। इन कॉपर वायर बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। जब हम कॉपर वायर की बात करते हैं तो जो हमारा बिट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है। अगर हम फाइबर के बारे में बात करें तो हमारा जो बिट्स, हमारा जो डेटा होता है वो लाइट पल्स के फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है। लाइट पल्स, जो लाइट की स्पीड होती है उसके अप्रोक्सीमेशन में हमारा जो है डेटा ट्रेवल करता है। अब ट्रांसमिशन मीडिया जो है 2 तरीके से हो सकते हैं, है ना। एक वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है, एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम देखने वाले हैं। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया को ही हम जो है गाइडेड मीडिया बोलते हैं। ठीक है। वायरलेस हम जो है आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को देख लेते हैं ट्रांसमिशन करते दौरान। ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ग्रेटर बैंडविड्थ हाई ट्रांसमिशन रेट, जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है उसमें जो है डेटा हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होते हैं। व्हेन रिसीव सिग्नल इज नॉट कांस्टेंट, ऐसा सिग्नल जब हमारा सिग्नल कांस्टेंट ना हो, है ना, कुछ चेंज हो जाए तो वो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहलाता है। कुछ चेंज हो जाना सिग्नल में तो वो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहलाता है। इंटरफेरेंस क्या होता है। व्हेन ट्रेवल सिग्नल एडिशन ऑफ सम अनवांटेड सिग्नल, जब हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि इंटरफेरेंस हो गया। एटेन्यूएशन क्या होता है। लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, मतलब हमारे जो सिग्नल है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो जाना, है ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी मींस स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीज व्हेन इंक्रीज द डिस्टेंस। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है। अब हम ट्रांसमीडिया के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले तो गाइडेड मीडिया होता है ना। गाइडेड मतलब वायर्ड मीडिया। ठीक है। फिर एक वायरलेस मीडिया होता है, उसको हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। ठीक है। अब गाइडेड मीडिया भी 3 तरीके के हो सकते हैं। एक कोएक्सियल केबल होता है, एक फाइबर ऑप्टिक्स होता है, एक ट्विस्टेड पेयर होता है ना। ये 3 तरीके के जो है गाइडेड मीडिया होते हैं। तो हम ये 3 देखने वाले हैं। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर इज मेड अप द पेयर ऑफ केबल ट्विस्टेड टू ईच अदर, मतलब ट्विस्टेड पेयर जो है दो केबल से, मतलब 2 केबल के मिल करके बना होता है या कई केबल के मिल करके बना होता है हमारा जो ट्विस्टेड पेयर, और वो एक दूसरे से जो है ट्विस्टेड होते हैं। इस तरीके से जो है हमारे डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर इज चीप एज कंपेयर टू अदर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर होता है हमारा, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है हमारा, वो दूसरे वायर के कंपैरिजन में बहुत कम रेट में हमारे मिल जाता है ना। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करने के लिए हम जो है ट्विस्टेड पेयर का यूज करते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर के नाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 10 बेस टी, है ना। 10 बेस टी एक ट्विस्टेड पेयर का नाम है। अब 10 बेस टी का क्या मतलब है। 10 का मतलब होता है 10 Mbps पर सेकेंड की स्पीड आएगी, है ना। और बेस का मतलब होता है बेस बैंड, और टी का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर। टी का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है 100 बेस टीएक्स। 100 बेस टीएक्स का क्या मतलब होता है,
100 Mbps की स्पीड आएगी हमारी, है ना, जिसमें बेस बैंड को इस्तेमाल किया गया है और ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल किया गया है। ट्विस्टेड पेयर, है ना, TX का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर और TX का मतलब होता है फास्ट डेटा ट्रांसफर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। फास्ट डेटा ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम TX का यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और एक होता है शील्ड ट्विस्टेड पेयर, है ना। दो तरीके से हमारे ट्विस्टेड पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है और शील्ड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। तो अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर को हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीपी बोलते हैं, है ना, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। इट इज यूज इन अ टेलीफोन लाइंस। इसको हम जो है टेलीफोन लाइंस जो पुराने जमाने में यूज होती थी, है ना, तो उसमें हम अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर का यूज करते थे, है ना। इसकी जो स्पीड होती थी वो 4 MB पर सेकेंड से लेकर के 200 MB पर सेकेंड तक की इसकी स्पीड होती थी, है ना। इट कैन बी यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस एंड लो स्पीड डेटा ट्रांसफर। इसको हम क्या कर सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इसको ट्रेवल करवा सकते थे और इसकी जो स्पीड होती थी वो थोड़ी कम होती थी, है ना। तो अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर इस तरीके से काम होता था। अब शील्ड ट्विस्टेड पेयर किस तरीके से काम होता है, हाइयर ट्रांसमिशन रेट। इसका जो है हाइयर ट्रांसमिशन रेट होता था, है ना। इसकी जो ट्रांसमिशन रेट होता था बहुत हाई में होता था। हायर एटेन्यूएशन, है ना, डिक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, एटेन्यूएशन बहुत जल्दी आ जाता था, है ना, मतलब स्ट्रेंथ जो होती थी सिग्नल की वो कम हो जाती थी जैसे ही हम अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम डेटा ट्रेवल करवाते थे। मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू यूटीपी एंड कोएक्सियल केबल। ये जो है कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव, ज्यादा कॉस्ट का आता है अदर देन द यूटीपी एंड कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो इस तरीके का जो है शील्ड ट्विस्टेड पेयर दिखता है और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर इस तरीके का दिखता है। शील्ड ट्विस्टेड पेयर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक शील्ड लगी होती है ना, इसमें एक शील्ड लगी हुई होती है एल्युमिनियम की, जिसके वजह से उसको हम शील्ड ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। अब हम कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। कोएक्सियल केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल इज यूज इन अ टीवी एंड डिश, है ना। जो टीवी और डिश में हम जो केबल को यूज करते हैं उसको हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं ना। इट इज हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना डेटा ट्रांसफर की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है अदर केबल के कंपैरिजन में, है ना। यूजेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए हम यूज करते हैं। नेम ऑफ कोएक्सियल इज कंटेन टू कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, दो कंडक्टर का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोएक्सियल केबल में दो कंडक्टर का यूज होता है। इनर कंडक्टर इज मेड ऑफ द कॉपर, है ना। जो अंदर का जो वायर होता है, सिंगल वायर होता है, वो कॉपर से बना हुआ होता है, ठीक है। आउटर कंडक्टर इज मेड ऑफ द कॉपर मैश, है ना। कॉपर मैश मतलब कॉपर की जाली होती है, जो बाहर की जो हमारा जो कंडक्टर होता है वो कॉपर की जाली होती है। और जो बीच में होता है वो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है ना, जो कि इनर और आउटर कंडक्टर को सेपरेट करता है, ठीक है। इस तरीके से जो है कोएक्सियल केबल होता है। ये बाहर का कंडक्टर है, ये अंदर का कंडक्टर है। ये एक वायर है अंदर का कंडक्टर, बाहर एक जो है जाली टाइप का हमारा कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर मैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, है ना। जो कॉपर मैश होता है, कॉपर मैश जो जाली लगी हुई होती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, है ना, रोकने के लिए, है ना, जो है इस जाली को लगाई जाती है, ठीक है। किस तरीके से होता है हमारा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है इस तरीके का दिखता है। आपने टीवी और डिश टीवी के केबल को देख रखा होगा, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है थिन नेट और एक होता है थिक नेट, है ना। थिन नेट जो थोड़ा पतला वायर होता है ना, और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और थिक नेट क्या होता है, जो थोड़े से मोटे होते हैं और फ्लेक्सिबल कम होते हैं, मुड़ते नहीं है ना। वो जो है हम टीवी में, डिश टीवी में यूज करते हैं, वो क्या होता है, थिक नेट वायर होता है कोएक्सियल का, ठीक है। अब हम कोएक्सियल केबल से दो तरीके से ट्रांसमिशन कर सकते हैं, दो तरीके से हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एक होता है बेस बैंड ट्रांसमिशन, है ना, बेस बैंड ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि सिंगल सिग्नल को एक टाइम पे हम भेज सकते हैं, सिंगल सिग्नल को एक टाइम पे हम भेज सकते हैं। और ब्रॉड बैंड सिग्नल में क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल, एक साथ कई सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन में, ठीक है। अब यूज ऑफ कोएक्सियल केबल देखते हैं। कोएक्सियल केबल का यूज क्या होता है।
टीवी इंटरनेट कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, इन सब में जो है कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। लैन नेटवर्क बिछाने के लिए हम जो कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। एमआरआई मशीन में जो केबल यूज होते हैं वो हमारे जो है कोएक्सियल केबल ही होते हैं, ठीक है। मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी हम जो है कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। अब हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? जो एक तरीके का वायर है जो कि प्लास्टिक कोटेड होता है और जो है डेटा को जो है लाइट की फॉर्म में जो है ट्रेवल करवाता है। लाइट की फॉर्म में जो है जितनी स्पीड ऑफ लाइट की होती है उतने ही स्पीड में जो है हमारे डेटा को ट्रेवल करवाता है ऑप्टिकल फाइबर। द प्लास्टिक कोटेड प्रोटेक्ट द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, है ना। जो हमारा प्लास्टिक कोट लगा हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर में, वो हमें जो है हीट, कोल्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से हमें जो है बचाता है। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड द फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देन कॉपर वायर्स। जो हमारे कॉपर वायर्स हमने अभी देखा ना, ट्विस्टेड पेयर देखा, कोएक्सियल केबल देखा, उससे जो है फास्टर ट्रांसमिशन करवाते हैं हमारा ऑप्टिकल फाइबर, ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे 100 बेस एफएक्स। 100 बेस एफएक्स का क्या मतलब होता है? 100 MB पर सेकेंड की हमारी स्पीड होगी, बेस बैंड होगा, और फाइबर ऑप्टिक्स, एफएक्स का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि 2 किलोमीटर तक के वायर होते हैं, ठीक है। फिर होता है 1000 बेस एक्स। अब 1000 बेस एक्स का क्या मतलब होता है? इसकी स्पीड होती है 1 GB पर सेकेंड। 1000 का मतलब होता है 1 GB पर सेकेंड की इसकी स्पीड होती है। बेस बैंड ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, है ना। और फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, एक्स का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिक्स, और इसकी जो लेंथ होती है, एक्स की जो लेंथ होती है वो 100 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर तक की होती है इसकी जो लेंथ होती है वायर की, ठीक है। फिर एक होता है 10G बेस एक्स। 10G बेस एक्स का क्या मतलब होता है? इसकी जो स्पीड होती है वो 10 GB पर सेकेंड की स्पीड होती है। 10 GB पर सेकेंड बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई। 10 GB पर सेकेंड की स्पीड होती है। इसको बेस बैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। और एक्स का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिक्स, और इसकी जो लेंथ होती है वायर की वो जो है 10 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइबर ऑप्टिक्स। सो थैंक यू।